राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रगल लाइफ। कैसे हैं आप सब? होप करते हो आप सभी अच्छे होंगे। दिन की शुरुआत हुई थी लगभग 5 बजे और मैंने 5 बजे आज पहला स्लॉट लिया था, जिसमें मैंने अभी तक अपनी टू डू लिस्ट नहीं बनाई थी कि मुझे क्या करना है। सिर्फ मुझे इतना पता था कि मेरा जो पॉलिटी का एक क्लास रह रही है, मुझे वो वाली क्लास कंप्लीट करनी है और थोड़ा सा मुझे अपने नोट्स रिवाइज़ करने हैं। ये मैंने मॉर्निंग का अपना स्लॉट लिया था और अब एक फिर से टारगेट है। जो मेरे साथ बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, मुझे लग रहा है कि मेरी स्टडी में कुछ मेरी कमियां हैं, तो मुझे वो अपनी क्लियर करनी है। और मेरे पैट में कितने मार्क्स बन रहे हैं, आंसर की आई है तो मेरे 60 से 65 के बीच में मेरे मार्क्स बन रहे हैं। ये मेरे पैट के मार्क्स हैं। पता नहीं मैं क्वालिफाई भी है या नहीं है, ये तो तब पता चलेगा जब कोई भर्ती आएगी। फ़िलहाल मेरे इतने ही मार्क्स थे और नॉर्मलाइजेशन मिलेगा नहीं मिलेगा ये बाद की बात है, और जब रिज़ल्ट आएगा ये मैं तब आपको शो कर दूँगी। इसके बाद मैं अपना मॉर्निंग का स्लॉट लेती हूँ। स्लॉट लेने के बाद सारे हाउस होल्ड वर्क को पूरा करती हूँ। और आजकल ये भी है ना कि वो मतलब पितरों का मास चल रहा है कि पितरों को खाना देते हैं, तो ये थोड़ा सा वर्कलोड और थोड़ा सा हैवी हो गया है। टू डू लिस्ट मैंने रेडी कर ली थी, मैंने आज फिर से एक और चेंज किया। मैंने आज अपना फिर से सिलेबस नोट डाउन किया और जो जो मुझे कमियां लग रही हैं, शायद मुझे वो अब अपनी कमियां दूर करनी पड़ेंगी। और थोड़ा सा मोटिवेट होने के लिए ये बुक पढ़ने का मन था। इसमें हमारा पता है क्या होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड जो होता है उसको जनरेट करने के लिए ये बुक सबसे मेरे लिए हेल्पफुल है। और मैं इसके अंदर दिखाऊँ तो मैं इसका अभी सेकेंड चैप्टर ही पढ़ रही हूँ। मैं पर डे सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ती हूँ, 1 पेज 1.5 पेज जितना मेरे से होता है, सिर्फ मैं उतना ही पढ़ती हूँ और ये मेरा टारगेट रहता है इसका। और फिर मैं अपनी जो टू डू लिस्ट है उसे कंप्लीट करने में लग जाती हूँ कि मैं अपनी टू डू लिस्ट को बहुत अच्छे से कंप्लीट करूँ। सबके साथ एक प्रॉब्लम ज़रूर होती होगी कि हम अपनी टू डू लिस्ट कैसे बनाएं, मतलब थोड़ी सी दिक्कत आती होगी कि अपने टारगेट को कैसे डिसाइड करें। ये मैंने भी कल फेस किया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं जो अपने पर डे टारगेट बना रही हूँ वो मैं टारगेट सही बना रही हूँ या नहीं बना रही हूँ। ये मेरी भी समझ से बाहर था, लेकिन बहुत एनालाइज़ किया, बहुत पेशेंस के साथ लिया। आपको क्या करना पड़ेगा, अपना एक 1 वीक का टारगेट रखना पड़ेगा और मिनी टारगेट कि पर डे आपको बनाना पड़ेगा। लाइक डैट कि मैथ्स में आपको एक हफ्ते में ये वाले टॉपिक कंप्लीट करना है, इसके प्रैक्टिस में आपको इतने क्वेश्चंस करने हैं, कहाँ से करने हैं ये सब आपको डिसाइड करना है। और ऐसा नहीं है कि हफ्ते के 7 दिन आपकी स्टडी बहुत अच्छे से होगी। एक दिन अगर आपकी स्टडी कम हो रही है तो उसको आप संडे में कंप्लीट कीजिए कि उस दिन मेरी स्टडी नहीं हो पाई थी तो मैं उस दिन अपना जो है संडे में अपनी चीज़ें कवर कर लूँगा। ये मेरा था और इस तरीके से ही मैं अपनी प्लानिंग को कर रही हूँ। सारे सब्जेक्ट को मुझे लेके चलना है। और किसी ने पूछा था कि मूल विधि कहाँ से कर रहे हो, तो मैं अभी मूल विधि का मेरे थोड़े से नोट्स बने हुए हैं तो मैं उन्हीं को ही रिवाइज़ करूँगी। अभी मैंने मूल विधि लेने का नहीं सोचा है। अभी फ़िलहाल मेरी हिंदी पे कमांड है, मैथ्स पे है, रीजनिंग पे है और पॉलिटी पे है। मैं जल्दी अपनी मूल विधि को स्टार्ट करूँगी और मैं यहाँ पर अपना जो टॉपिक था वर्णमाला का, वो वाला टॉपिक मैं अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। मैंने नोट सारे रिवाइज़ कर लिया था। इसके बाद मैंने टारगेट लिया था कि मैं अपने इसमें 100 क्वेश्चंस जो हैं उनको प्रैक्टिस करती हूँ। तो असली तब पता चला कि मेरे कितना टाइम जा रहा है चीज़ें को सॉल्व करने में। कुछ चीज़ें मुझे याद नहीं थी, जो मेरे MCQ करने से वो चीज़ें मेरे माइंड में फिर से रिकॉल हो गई थी। और मैं इस तरीके से कर रही थी जैसे कि सघोष पूछ रहा है, सघोष में मैं तीनों रखती हूँ। जैसे अघोष की बात है तो अघोष में आता है खड़ी लाइन का पहला और दूसरा, लेकिन सघोष में क्या आ गया,
3 4 5 आ गए। तो 3 का क्या बन गया, पूरी लाइन याद करना, 5 का जो है नासिक के वर्ण है ये सारे, इस तरीके से मैंने याद करा। महाप्राण क्या होता है, अल्पप्राण क्या होता है, और वर्ड का विच्छेद जो करते हैं वो किस क्रम में करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें पढ़ी, है ना। लिठित, पार्श्विक, काकल्य, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें पढ़ी। जैसे कि कंठ से क्या बोला जाता है, तालव्य से क्या बोला जाता है, मूर्धा से क्या बोला जाता है, ये मैंने इसमें करा था। इसके बाद लंच में था, ये लंच में पराठा शिव्या के लिए था, बाकी चने और सब्ज़ी मेरे साथ थी। इसके बाद मैं उसको सुला के अपना नेक्स्ट स्लॉट अपना करती हूँ, जिसमें मैं अपना मल्टीप्लिकेशन देखती हूँ और रीजनिंग का 28 चैप्टर के नोट्स को निकालती हूँ। अभी यहाँ पर शिवन सोई नहीं थी, मतलब घूम रही थी। इसके बाद मैं इसको सुला देती हूँ। और इसके बाद क्या होता है कि मैं अपने रीजनिंग का देख रही थी कि मुझे जो डाइस है, मैंने अपने जो नोट्स बनाए हैं, क्या मुझे वही पढ़ने हैं या इससे पहले मुझे अपनी क्लास को रिवीजन करना है। तो मैं टॉपिक वाइज निकाल रही थी कि कौन सा टॉपिक है, क्या करूँ पहले। तो मैंने डाइस को उठाया था। एग्ज़ाम में डाइस के भी क्वेश्चंस आते हैं, और इस तरीके से मैं अपनी रीजनिंग के भी पर डे मिनी टॉपिक लेके अपनी रीजनिंग को कंप्लीट करूँगी। ये मेरे साथ टारगेट है। आप अपने टारगेट को कैसे डिसाइड करते हो, कैसे आप अपनी प्लानिंग करते हो, कमेंट सेशन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद आपको मेरा कंटिन्यू व्लॉग मिलेगा, और स्टडी भी हमें प्रॉपर करनी है। हाँ, मेरा पैट का जो एग्ज़ाम हुआ था उससे मैंने कुछ चीज़ें अपने सबक सीखा कि एंड टाइम पे कुछ प्रिपरेशन नहीं होता है, हमें पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है। मैंने जो पैट का एग्ज़ाम था वो सिर्फ 10 दिन की अपनी तैयारी की थी, 10 दिन में मेरा स्कोर इतना ही आया। तो वहाँ से मेरे को चीज़ें एनालाइज हुई कि एग्ज़ाम 10 दिन का खेल नहीं होता है कि हम 10 दिन में एग्ज़ाम को क्रॉस करें। एग्ज़ाम का जो खेल होता है वो बहुत पहले से तैयारी होती है। फिर शाम का टाइम हो जाता है, तो शाम के टाइम पे मैं सोचती हूँ कि पहले मैं अपना खाना बना लेती हूँ, उसके बाद मैं अपना स्लॉट करूँगी। तो खाने में कुछ नहीं था, खाने में क्या था, काशी फल की सब्ज़ी थी। और बस मेरा क्या होता है कि मैं सब्ज़ी को बना देती हूँ और आटे को गूँथ के रख देती हूँ। इसके बाद जब सबको खाना होता है, स्पेशली ये सबसे ज़्यादा बेस्ट लगे कि सब एक साथ खाते हैं, तो जल्दी काम मेरा फिनिश हो जाता है। और मैं यहाँ पर जल्दी सब्ज़ी बना रही थी। और किचन का मैं अपना काम बताऊँ तो मैं आधा से 1 घंटे में 45 मिनट्स में मेरा सारा काम हो जाता है ये किचन का। और सबसे ज़्यादा जो सपोर्टर बन रही हैं वो मेरी सासू माँ बन रही है। उनके सपोर्ट से ही शायद मैं अब अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू कर पा रही हूँ, और उनके सपोर्ट से ही मैं अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यू करूँगी। ये मेरा है, उनके सपोर्ट से ही शायद मेरी पढ़ाई बहुत ज़्यादा हो रही है। और चीज़ें हैं जो आपको टैकल करनी है, लेकिन माइंडसेट आपको ये रखना है कि अगर कल को ये सपोर्ट नहीं करेंगी तो मैं अपने दम पे स्टडी करूँगी। किसी के सपोर्ट से हमें आगे नहीं बढ़ना है, हमें खुद के सपोर्ट से आगे बढ़ना है। और ये था कि घर में बहुत सारे एक्स्ट्रा वर्क होते हैं, अगर आप काम के चक्कर में लगोगे तो अपनी स्टडी को नहीं कर पाओगे, क्योंकि हाउस होल्ड वर्क एक के बाद एक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अपने हाउस होल्ड वर्क को लिमिटेड करना पड़ेगा। जिस तरीके से हम अपनी स्टडी की प्लानिंग करते हैं उसी तरीके से हमें अपने हाउस होल्ड वर्क की भी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि संडे को मैं ये एक्स्ट्रा वर्क करूँगी, मंडे को ये करूँगी। जिस दिन हस्बैंड का ऑफ होता है उस दिन पढ़ाई ज़्यादा नहीं होती है, तो उस दिन आप हाउस होल्ड वर्क को ले सकते हो। तो आपकी प्लानिंग भी इस तरीके से ही होनी चाहिए। और एग्ज़ाम को ये नहीं देखना है कि एग्ज़ाम कब होगा, डेट आएगी तब हम अपनी तैयारी करेंगे, तो हमें अपनी तैयारी पहले ही कर देनी चाहिए। तो यहाँ पर आधा काम मेरे हस्बैंड ने कर दिया था, और मुझे बस ये इन शर्ट की तय बना के रखना था आयरन करके, बाकी का काम मेरे हस्बैंड ने कर दिया था। तो इतना मुझे करना था। और इस टाइम पे
खाना भी मेरी सासू माँ बना रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं ये काम कर लेती हूँ जल्दी से और बाद में उनके साथ में अपनी मदद कर दूँगी। और ये मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क अपना डिसाइड किया था कि आज मुझे जो एक्स्ट्रा वर्क में मुझे ये कंप्लीट करना है। और पेंटिंग में कर करके मैंने अपने हाउस होल्ड वर्क को इतना बढ़ा लिया कि मुझे आयरन करते हुए कम से कम आधा से 1 घंटा हो गया था। बहुत सारे कपड़े हो गए थे, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ उन्हीं पे ही करती हूँ जो जिनकी ज़रूरत है। कभी मैं अपने कपड़ों को नहीं करती हूँ, क्योंकि यहाँ से मैं अपना टाइम बचा सकती हूँ। और यार मैं कहीं बाहर थोड़ी जा रही हूँ, घर के अंदर रहती हूँ, तो इतनी नीड भी नहीं होती है। जिसको नीड होती है वो हैंड टू हैंड मैं आयरन कर लेती हूँ। और यहाँ पर देखो कि जब मैं ये काम कर रही थी तो मेरी सासू माँ जो है वो किचन का वर्क कर रही थी, और उनके सपोर्ट से ही मैं मतलब एक्स्ट्रा वर्क को कर पाई। फिर इसके बाद मैं आ जाती हूँ खाना बनाने के लिए। और मुझे सिर्फ मम्मी ने पापा को दे दिया था और हस्बैंड को दे दिया था, मुझे सिर्फ अपना और मम्मी का खाना बनाना था और बाकी का जो किचन का वर्क है वो कंप्लीट करना था। इस तरीके से मैं अपना फुल डे को इस तरीके से डिवाइड करती हूँ और इस तरीके से मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करती हूँ। और हाँ यार, पूरे दिन बच्चे को भी मैनेज करना पड़ता है। बच्चा इतना बड़ा नहीं है कि मैं उसको अकेले छोड़ दूँ, उसकी भी ज़रूरतें होती हैं और उसको भी मम्मा चाहिए होती है। तो चीज़ें बैलेंस करनी आपको पड़ेंगी, नींद आपको कम करनी पड़ेगी, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हो।